बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ तारिक महमूद मिन्हास और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ बार। नाज़रीन, पिछले कुछ सालों से फ़लस्तीन पर इसराइल अपने मज़ालिम ढा रही है और इस सिलसिले में उन्होंने काफ़ी वहाँ पर जानी नुकसान किया। तकरीबन 4-5 दिनों से ये न्यूज़ अलर्ट देखने में आ रही है कि फ़लस्तीन के हमास के मुजाहिदों ने इसराइल पर हमला कर दिया और 5000 रॉकेट्स उन पर फायर कर दिए। क्या ये असल में हमास के फ़ौजियों ने उन पर हमला किया या एक और 9/11 बनाया जा रहा है, या इसराइल अपने आप को जो मज़लूम साबित करके दुनिया की हमायत हासिल करके फ़लस्तीन पर अब मज़ीद मज़ालिम डालना चाह रहा है। इस सिलसिले में पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जमातें जो है फ़लस्तीन के हक़ में जो रैलियाँ निकाल रही है और उनके साथ इज़हार यकजहती कर रही है। मुरीद के में मिली मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी और इन्होंने भी यहाँ पर जो रैली निकाली। इसराइल जो है वो तो आपको पता है वो अमरीकी नजायज़ बच्चा है। ये जो सरज़मीन है ये मुसलमानों की सरज़मीन थी। जो मुसलमानों के अंदर जज्बा जहाद है इसको दबाने के लिए वो अपने चारे करते हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से इस पे वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है। तो उम्मत मुसलमा जो है ये उम्मत वाहिदा है। तमाम लोगों को इसके हक़ में बोलना चाहिए। यही तो फ़र्क है कि जो कौम है वो उम्मत वाहिद है। जो हमारे हुक्मरान या सियासी रहनुमा हैं वो अपनी सियासत अमेरिका की चमचगिरी में देखते हैं। यही वजह है कि हुक्मरान नहीं बोलते, अवाम बोलती है। लेकिन अब इंशाल्लाह जल्दी वो वक्त आएगा कि अवाम अपने हुक्मरान ऐसे लोगों को बनाएगी जिनके दिल उनके साथ धड़कते होंगे और जो आलम इस्लाम के भी नुमाइंदे होंगे, अल्लाह और रसूल के ग़ुलाम भी होंगे, अमेरिका के ग़ुलाम नहीं होंगे। ज़फ़र आर्किड के ताजरों ने भी फ़लस्तीन के हक़ में रैली निकाली और आज जो है ना वो इंतज़ामिया जो ज़फ़र आर्किड की वो हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र आर्किड के वाइस चेयरमैन, मार्केट कमेटी के जो है वाइस चेयरमैन फ़रहान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी फ़रहान भाई, मुझे ये बताएं कि क्या कहेंगे फ़लस्तीन के ऊपर जो मज़ालिम ढा रहा है इसराइल। कल तक जो है ना वो फ़लस्तीन जो है वो मज़लूम था और आज इसराइल जो है ना वो ख़ुद को मज़लूम साबित कर रहा है। देखिए जी, 1967 से लेके अब तक जो जंगी उन पे हालात ढाए जा रहे हैं, उस हिसाब से जो इंटरनेशनल बॉर्डर है जो उसकी खिलाफ वर्जी लगातार इसराइल करता जा रहा है। इस बात पे फ़लस्तीनियों का कोई भी मुस्लिम उम्मा किसी भी किस्म का साथ नहीं देती। वो इस दफ़ा बेचारे मजबूर हो के अपना इंसानी अपना और इस्लामी हिफाजत करने के मकसद के लिए अकेले लड़ रहे हैं। हमें मुस्लिम उम्मा को चाहिए कि उनका साथ दें, बल्कि जो इसराइल के मुल्क साथ दे रहे हैं उनका मुकम्मल हम उनकी बाइकआउट करें और इसराइली प्रोडक्ट जितने भी हैं उनका सबका बाइकआउट करें। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जनाब मियां रियाज साहब भी मौजूद हैं, आपसे भी बात करते हैं। सर, ये तो जो इसराइल मज़ालिम डा रहा है तो ये तो वही बात हो गई कि लस्सी लैन आई तो घर वाली बन बैठी। सही है। तो कल तक जो है ना वो जुल्म ढा रही थी और आज जो है ना वो अपने आप को मज़लूम साबित करने के लिए ये सारा ड्रामा तो नहीं रचाया जा रहा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक भाई, आपका बहुत शुक्रिया। साफ़ी तो मैं हूँ ही, लेकिन मैं यहाँ पे ज़फ़र आर्केड की इंतज़ामिया का भी छोटा सा एक ओहदेदार हूँ, हिस्सा हूँ मैं। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि ज़फ़र आर्केड में भी रैली का एहतमाम किया गया। आज रैली निकाली गई फ़लस्तीनियों के हक़ में और इसराइल के ख़िलाफ़। तो मैं आप जो बात कर रहे थे कि कल तक जो फ़लस्तीन तक मज़लूम था और अचानक उसको ज़ालिम बनाने की जो मज़मूम कोशिश की जा रही है, ये काबिल मज़म्मत है। और कल तक ये देखिएगा कि मैं बताना चाहूँगा अपने नाज़रीन को कि वो ऐसी अवाम फ़लस्तीन की जिन बेचारों के पास बट्टे थे, पत्थर थे और गुलेलें थी, आज उनके पास जदीद असला कहाँ से आ गया। मेरे भाई, यही बात है कि दिखाया कुछ और जा रहा है, हो वहाँ पे कुछ और है। जितना मज़ालिम वहाँ पे इस वक्त ढाया जा रहा है ना, आपकी और मेरी सोच से कहीं आगे है। जी, आज मैं ये खबर सुन रहा था कि कहने कह ये रहे हैं कि फ़लस्तीन के जो हमास के मुजाहिद हैं वो इसराइल में जाके छोटे छोटे बच्चों की गर्दनें काट रहे हैं, लेकिन असल में इसराइली जो फ़लस्तीनियों की गर्दनें मेरे भाई, जब भी देख, ये जहादी तंजीम है, जब भी कोई जहादी तंजीम उठी है उसने मुसलमानों का नुकसान किया है। ये माजरत के साथ बड़ी तलख बात है मेरी। इस वक्त ज़ाहिर है कि वो हमायत हासिल कर रहे हैं कि उसामा बिन लादेन साहब भी आए या और भी जहादी तंजीमें आई, तालिबान भी आए, उन्होंने मुस्लिम ममालिक का नुकसान किया। अमेरिका ऐसे करता है कि जैसे एक चूहा छोड़ के मगर पीछे बिल्ली छोड़ देता है, उनको ऊपर मज़ालिम ढाने के लिए। मैं बात कर रहा था कि कल तक जिनके पास गुलेलें थी, पत्थर थे, आज उनके पास जदीद असला कहाँ से आ गया।
ये 5th जनरेशन वार जो है ये उससे भी आगे का ये प्लान चल रहा है। और इसराइल को बड़ी जल्दी है ग्रेटर इसराइल बनाने की, समझ रहे हैं ना आप, ग्रेटर इसराइल बनाने की, दुनिया पे काबज़ होने की बड़ी जल्दी है। इस वक्त उनका जदीद तरीन दफाई निज़ाम है। जितना भी सेहूनी जो मीडिया है, जो इंटरनेशनल मीडिया उन्होंने काबू में किया हुआ है, पाकिस्तानी दजाली मीडिया है, उनको भी उन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ है। मीडिया क्यों खामोश है? ये आप हैं, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं मशकूर हूँ आपका कि आप जैसे मेरे जैसे जो छोटे हैं, सोशल वर्कर कहूँगा मैं, ये उनकी आवाज़ बन रहे हैं। कसम खा के कहता हूँ कि ये बड़े हालात ख़राब हैं वहाँ पे फ़लस्तीन में, जिसका भी हमारे जो हुक्मरान हैं इनकी खामोशी मज़हिका खेज़ है और ये काबिल मज़म्मत है। ये भी उनके आलाकार हैं, ये जो हमारे हुक्मरान हैं, यहाँ पे सच बोलें पाकिस्तान में आपको पकड़ के अंदर कर देंगे, जो भी उनके हक़ में बोलेगा फ़लस्तीन में उनको भी दबाया जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैंने अक्सर फेसबुक, ज़्यादातर आजकल तो लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं, टेलीविज़न देखना लोगों ने कम कर दिया है। सोशल मीडिया पर फ़लस्तीन के हक़ में मुझे कोई सहाफ़ी, कोई सियासतदान, कोई बंदा प्रोग्राम करता नज़र नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह हो सकती है? भाई मैंने जवाब, आपने मेरे जवाब से मेरा सवाल ले लिया है कि ये उनके आलाकार हैं, ये उनके ज़र खरीद हैं, उनके आगे हड्डी डाली हुई है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी साफ़ी है। अगर इस मामले में वो डंडी मार रहा है ना, लानत है उस पर, अल्लाह की लानत है उस बंदे पे, उस मीडिया वाले पे, उस सहाफ़ी पे। वो उस बदतरीन बावले कुत्ते से भी बुरा है जो इस वक्त फ़लस्तीनियों के हक़ में बोल नहीं रहा, जो इसराइलियों के हक़ में बोल रहा है। जी नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब 9/11 का वाक़या हुआ था तो एक जहाज़ को बिल्डिंग में जो वो स्ट्रक किया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी हलाकतें हुई। तो इस हलाकतों में ज़्यादातर जो है ना वो मुसलमान ही शहीद हुए, उसमें मुसलमान थे, बाकी इनके सारे जो अपने कारकुनान थे वो छुट्टी पर थे। और उस इशू को लेकर उन्होंने 40 साल अफ़गानिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, लेकिन वो तो अल्लाह मुसलमानों का साथ देने वाला है, तो अफ़गानिस्तान से जो है ना अमेरिका ज़लील होकर गया। तो मेरे ख़्याल से इसराइल जो कर रहा है इसका क्या हल होना चाहिए? अब इस्लामी ममालिक भी इनके हक़ में खुल के बोल नहीं रहे। यार ये नफसा नफसी का दौर आ गया। हमारे साबिक़ा आर्मी चीफ साहब जनरल रईस शरीफ साहब हैं, वो आलमी जो इस्लामी फ़ौज बनी है उनके सरबराह हैं। बंदा क्या कहे यार इन लोगों को, इनको शर्म नहीं आती? ये मुसलमान नहीं है, इन्होंने आखिर मरना नहीं है? ये वहाँ पे डॉलर नहीं चलते चीफ साहब, साबिक़ा चीफ साहब आपसे कह रहा हूँ, वहाँ पे डॉलर नहीं चलते। वहाँ पे अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, उस लाठी से डरें। जो मौजूदा चीफ़ हैं वो भी डरें, जो हमारे हुक्मरान हैं वो भी डरें। मुसलमान आप हमारे भाई हैं, अगर आज हम खामोश रहे तो रोज़े महशर इनका क्या हशर होगा, ये वहाँ पे वो जान रहे होंगे या अल्लाह को पता होगा। जितने भी आपको देखने वाले हैं, हमें देखने वाले हैं, जिन जिन के पास हमारी ये वीडियो जाती है, मैं हल्फन कहता हूँ कि मेरी जितनी भी मजबूरी हो, मैं इसराइल की मसनूआत का मैं बाइकाट करता हूँ। मैं किसी की बात नहीं करता। हमें खुद से ये मामला शुरू करने होंगे, एक कौम बनना होगा, मुसलमानों को यकजा होना होगा, तफरीक नहीं होनी होगी। यहाँ पे कोई शिया सुन्नी कोई नहीं है, उनकी नज़र में हम सिर्फ मुसलमान हैं। जी नाज़रीन, जब पाकिस्तान 1947 को कायम हुआ तो कायदे आज़म से भी पूछा गया कि क्या आप हुकूमत में आके इसराइल को तस्लीम करेंगे, तो उन्होंने भी यही कहा कि इसराइल को हम किसी सूरत भी तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक नाजायज़ रियासत के तौर पर पैदा हुई। तो मैं अपने पाकिस्तानियों को भी ये कहूँगा कि अगर कोई बंदा वहाँ पर जाकर जंग नहीं लड़ सकता तो कम अज़ कम एहतजाज में हिस्सा ले। एहतजाज में हिस्सा नहीं ले सकता तो इसराइल की मसनूआत से बाइकाट करके फ़लस्तीनियों के हक़ में जो है ना वो नारा बुलंद कर सकता है। इसी के साथ अपने होस्ट तारिक महमूद मिनहास को इजाज़त दीजिए, इसी उम्मीद के साथ कि फ़लस्तीन के लिए अल्लाह कुछ बेहतर करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।